आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा नाम है टिंकू ट्रैवलर अर्जेंसी में। ना तो फुर्सत में भी होता तो भी क्या कर लेता तू। अरे फुर्सत ही कहाँ है मैडम, हमारा काम ही ऐसा है कि हर वक्त हमें ट्रैवल पे रहना पड़ता है अर्जेंसी में। देखिए मैडम, हुआ ये कि हमें कुछ काम की वजह से अर्जेंटली स्विट्जरलैंड जाना था। 3 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट थी अर्जेंसी में। बाद में हमने सोचा कि अरे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं लेकिन हमारे पास तो गर्म कपड़े है ही नहीं। तो हमने क्या किया कि हमारे पड़ोस की एक दुकान है उफ युम्मा वस्त्र भंडार, हम वहां पे चले गए और दुकानदार से कहा कि देखिए 3 घंटे बाद हमारी स्विट्जरलैंड के लिए फ्लाइट है तो हमें गर्म कोट चाहिए। तो दुकानदार ने भी इस बात का फायदा उठाया और 3 गुने चार्ज में वो कोट बेच दिया और ऊपर से कहने लगा कि सुनो, इससे सस्ता कोट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो हमने हामी भर दी कि चलो सस्ते में मिल रहा है ले लो। लेकिन मैडम वो कोट पहन के हम जब स्विट्जरलैंड गए ना तो हमारी कुल्फी जम गई अर्जेंसी में। ओह, कोट में खोट। मतलब वो कोट गरम नहीं था, नरम था। हाँ मैडम, इनकी बात सही है। उस दुकानदार ने हमें क्या कहा था मालूम है कि ये कोट पहन के तुम बर्फ पे लौटोगे ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा अर्जेंसी में। तो तुम बर्फ में लौटे? हम बर्फ पे लौटे, हमारा शरीर अकड़ गया, न्यूमोनिया से जकड़ गया, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई और इतने दिनों बाद जब हम ठीक हुए तब हम यहाँ पे आए आपको एफआईआर लिखवाने के लिए अर्जेंसी में। नहीं, बिगड़ गई इसकी मीटिंग। मैडम, इसके साथ हुई है चीटिंग। ओके बाय। भैया ऐसा है, तू जा, हम कल बुलवाएंगे थारे उस फ्यूमा जो है ड्रेस वाले ने। ओके ओके मैडम, थैंक यू, प्लीज। अंकल, मुझे एफआईआर लिखवानी है। मेरे पुत्र, मेरे बलूंगड़े, मैं सदके जावा तेरे। किस दे खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? मुझे इंग्लिश में लिखवानी है, पंजाबी में नहीं। All right, my little child. What's the problem? Tell me. एक्चुअली मुझे हरियाणवी में लिखवानी है। चंद्रमुखी का है। चंद्रमुखी को बुलाऊं? हाँ। हरियाणवी में लिखवानी है। अबे चल, तेरी तो खन्ना के बच्चे ते। अरे वो मैडम, वो मुझे छेड़ रहा था वो। तू कॉलेज जाती हुई छोरी से टाइट सलवार कमीज हाथों में बुक्स की तेना जो है मोहल्ले के लौंडे छेड़ रहे। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। मुझे चौकी से फोन आया था, किसी ने यहाँ पे मुझे बुलाया है। मैं उफ उम्मा वस्त्र भंडार का प्रोपराइटर हूँ। क्या दिखा दूँ? बेटा दिखाएंगे तो तेने ही हम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, दरअसल बात ऐसी है कि मेरा यही धंधा है। मैडम, मैं ऐसे सस्ते मद्दे कोट खरीदता हूँ और ऐसे ही अर्जेंसी वाले लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता हूँ सर्दी के मौसम में। क्या दिखा दूँ? भाई हमें तो तू ही भरे हरे नोट दिखा दे, वरना हम तेने हथकड़ी दिखा देंगे। लेकिन मैडम, वो टिंकू ट्रैवलर का केस का तो भाई बेट एंड वॉच। हाँ भाई, हो गई सारी तैयारी? हाँ जी मम्मी, सारी तैयारी होगी। टिंकू आएगा, उसको हम उस कुर्सी पे बिठा देंगे जी, और ये अंगीठियां यहाँ रख देते हैं। हाँ रखो रखो, चलो गर्मी चल जाएगा मैडम, चल जाएगा वो। लगा आराम से आराम से। गुड। सेट ऑल सेट। मैडम हम आ गए हैं और आपके कहने के अनुसार हम ये कोट भी लाए हैं अर्जेंसी में। भैया ऐसा है, फिर फटाफट ये कोट पहन ले और रेडी हो जा और कोने में बैठ ले एक, क्योंकि यो साबित करना घना जरूरी हो रहा है कि यो कोट कतई गर्म ना है। अरे मैडम, बिल्कुल ठंडा है, ठंडा। अरे इसे पहने या ना पहने सब एक ही है अर्जेंसी में। अबे तो सारे डिसीजन तू ही ले रहा है, तो क्यों आया है चौकी में? एक काम करो यार, तुम जरा कोट पहनो। अच्छा एक पहनते कोट है ये, और ये आई विल हेल्प यू। प्लीज। अच्छा ठीक है, ये सही है। अब तुम यहाँ बैठ जाओ, आओ। यहाँ बैठ जाए? हम सामने यहाँ बैठे तो? नहीं, वहां नहीं, यहाँ बैठो ना यार। वहां बैठोगे तो रास्ते में आता है ना। चौकी है भाई, हजारों लोग आते जाते रहते हैं, क्राउड हो जाएगा। तुम यहाँ बैठो।
लेकिन ये तो साहब लोगों की चेयर है ना। अरे साहब लोग ही कह रहे हैं यहाँ पे बैठो तो बैठो ना यार, बैठो बस चुपचाप कोने में। आप खड़े रहोगे मैं। अबे जा तेरी। अच्छा ठीक। बैठ बैठ। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, बैठ गए। आराम से बी कंफर्टेबल है, रिलैक्स। भाई आज जो है गुलगुले पहना वो कमिंग आउट इन द मॉर्निंग, तो घनी जो है सर्दी सी लग रही थी, मौसम चेंज हो रहा था। सर्दी लग रही है। भाई मैं क्या कह रही हूँ, अभी भी कुछ सर्दी टाइप फीलिंग आ रही है, जरा चाय वाय मंगवा ले कुछ, मतलब गरम भुट्टे टाइप। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं भी सवेरे से ना ठंड महसूस कर रहा हूँ जी। क्यों ना गुड़ और गच्चक मंगा के खाई जाए जी, है ना जी। गज्जक खाना है बुढ़ाऊ ने, दांत आ जाएंगे हाथ में, गज्जक तोड़ेगा। अब सुबह तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही थी मैडम, मैं भी नहाने के लिए बाथरूम में गया, शावर ऑन किया, पानी मुझ तक पहुंचा ही नहीं मैडम, जम गया एकदम, बर्फ हो गया। भाई सर्दी तो जो है हमारे हरियाणा में हुआ करे ना, मतलब खेत के बीचों बीच फॉगी टाइप एटमॉस्फेयर में जो है एक मंजी होवे, उस पे सब लोग जो है सॉल वॉल पहन के अंगीठी सी जला के बारबेक्यू ना करते हुए बैंगन भून रहे हैं और जी भुट्टे भून रहे हैं और गरम गरम जो है केसर वाला दूध पी रहे हैं और चिल्ली एटमॉस्फेयर, और उस पे जो है अंताक्षरी हो रही है। आई मिस हरियाणा। मैडम चौकी में आते आते बाहर से मैंने भी एक चाय ली थी, चाय लेकर जब तक अंदर आया मेरी टी आइस टी हो गई थी मैडम। ठंडी। यू आर राइट। वहां पे इतनी ठंडी लग रही थी, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों? एजेंसी में? हे भगवान, ये क्या नेचर फॉल्ट? हाँ भाई, आर यू फीलिंग ओके? यू आर लुकिंग लिटिल डिस्टर्ब। हाँ, सुबह हमें भी थोड़ा मौसम ठंडा लग रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे गर्मी शुरू हो गई एजेंसी मैम। अरे क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो इतनी ठंड लग रही है, गरम गर्मी क्या। ना भाई यो कोट पहन के थारे माथे पे पसीना आ रहा, तेने गर्मी लग रही। हाँ मैडम, हमें बहुत गर्मी लग रही है एजेंसी में। देखा, अब ये खुद कबूल कर रहे हैं कोट पहन के कि इन्हें गर्मी लग रही है। वैसे हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ये कोट ठंडा है, क्या दिखा दूं? ऐसा है ना, इस पूरे डेमो से यो प्रूफ हो गया है कि तेने ना इसका कोट पहन के गर्मी लग रही है, यानी इसका कोट गरम से है, और तू एक साइको टाइप आदमी है जो अपना तो टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारा भी खराब कर रहा है टाइम। हाँ मैडम, अब हम ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड में हमें ही ज्यादा सर्दी लग रही होगी, बाकी अदरवाइज ये कोट की वजह से गर्मी बहुत लग रही है एजेंसी में। वैसे अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मेरे पास आइए, इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। क्या दिखा दूं? अरे हाँ मनोज जी, देखिए अगले कुछ दिनों में है ना, हमें दुबई जाना है। वहाँ के लिए हमें एक ड्रेस चाहिए, एक सूट चाहिए, और सूट ऐसा हो कि देखिए वहाँ पे तो क्लाइमेट गर्म होता है ना, तो सूट ऐसा चाहिए कि जो दिखावे में भी अच्छा लगे और अंदर से फ्रिज जैसा लगे, समझ लें मैंने, अंदर से कूल कूल ठंडा ठंडा। तो लिनन मटेरियल या कुछ पतला वाला, आप समझ रहे ना कि गर्मी नहीं लगनी चाहिए एजेंसी में। समझो, दे दिया। क्या दिखा दूं? हाँ भाई, दोनों पार्टी सेटिस्फाई? यस मैडम। हाँ तो लेके जा साले, नहीं यहीं पिघल जाएगा वरना। चलो भाई आओ। ओहो यार, बहुत गर्म हो रहा था। अरे ये तो समझ गया। ओ बाप रे। अबे हटाओ ये अंगीठियां, गर्मी लग रही है घनी। अरे अब कोयला जला ही लिया तो गोभी एक काम करना, जरा भुट्टे भून दे यार, खाते हैं। ऐसा है गोपी, एक काम कर, इसको साले को बैठाते हैं अंगीठी पे, आज जो है तंदूरी खाते हैं, बेटा साले। मैडम 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 ये क्या हो गया? मैडम मैडम मैडम, आपको तो याद होगा ना कि थोड़े दिनों पहले मैंने आपके सामने और वो मनोज जी के सामने एक बात कही थी कि दुबई में रेगिस्तान में हमारी मीटिंग है। तभी मैंने ये भी कहा था मनोज जी से कि कोई पतला सा मटेरियल का सूट देना ताकि हमें वहाँ पे गर्मी ना हो। तो हम क्या है कि मनोज जी की दुकान में गए तो उन्होंने एक पतले से मटेरियल का हमें सूट दे दिया और कहने लगे कि ये पहन के तुम दुबई में वो रेत में लौटोगे ना तो भी तुम्हें गर्मी नहीं होगी, और ऊपर से 3-4 गुने दाम वसूल कर लिए हमसे। और वहां पे हमारी गर्मी के मारे जो हालत हुई है एजेंसी में।
अरे लेकिन तुम रेत पर लोटे कि नहीं लोटे? लोटे लोटे, रेत पे लोटे, ऊंटों के बीच में लोटे, लेकिन गर्मी गई नहीं। अरे गर्मी के मारे हम बेहोश हो गए। मैडम प्लीज प्लीज वो मन्नू जी के खिलाफ आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लीजिए अर्जेंसी में। अब तू हमें सिखाएगा किसके खिलाफ एक्शन लेना है और ना लेना। ऐसा है, सबसे पहले तो तू कल आ ना अपना कोट लेके और पहन के हमें दिखा कि कोट गर्म हो रहा है या ठंडा। एक्शन लेंगे। कोई बात नहीं मैडम, हम कल अपना सूट लेके आएंगे अर्जेंसी में, देखना फिर आप भी। जाते जाते कल आएंगे। गोपी के डब्बे से रोटियां चुराएगा, खाना चुराएगा तू। चल मैडम आई टेक यू टू कोर्ट मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, हम आ गए हैं और साथ में हम वो कोट भी लेके आए हैं जो उस दुकानदार ने हमें बेवकूफ बना के बेचा था अर्जेंसी में। सही है भैया, ऐसा है फिर यो कोट पहन के जो है ना वहाँ साइड में बैठ ले ना, मैं भी देखूं ना। कोट में तेने सर्दी लग रही है गर्मी। यो ले चेयर, बैठ जा साइड में। साइड पे? अच्छा ओके। अबे और साइड में बैठ, गोद में बैठेगा हमारी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और पीछे ले। हाँ और हाँ बस ठीक है, बैठ ले। हाँ डर्टी कोट पहन के बैठू ना। हाय हाय सुना नहीं था मैंने बराबर। ओके फीलिंग सो हॉट। पेशेंस रख लेगा थोड़ा। बिठा के रखा है। बैठो बैठो बैठो, बैठने को कहा है ना, बैठो बैठो। गर्मी हो रही है मैडम। क्या हो गया? करंट लग रहा है चेयर में, हैं? नहीं, इसकी हालत नहीं है छिपी। देखो इसे तो आ रही है कपकपी। ओके बाय। क्या हो रहा है? मिर्गी का दौरा आ रहा है? क्या हो रहा था ने? ठंडी है, ठंडी सर्दी लग रही है। न तू तो कह रहा था कि तेने इस कोट में गर्मी लगे, यो कोट गर्म हो रहा है एकदम हॉट। न ईब क्यों आ रही, कपकपी क्यों ठंड लग रही तेने? ओए, अब बोलो, है मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे? क्या दिखा दूं? माफ कर दीजिए मनु जी। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। भैया ऐसा है, बेचारा वैसी इसकी हवा टाइट हो रही। भाई इतना बड़ा दिल रखना चाहिए इंसान को। चल माफ कर दे। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही हैं तो मैं ऐसे माफ कर देता हूँ। क्या दिखा दूं? और सुनो टिंकू, अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो मेरे पास आ जाना। इससे सस्ता बाहर नहीं मिलेगा। क्या दिखा दूं? मनु जी अभी थोड़े दिन के बाद है ना हमारी चेरापुंजी में एक मीटिंग है, तो आप एक काम कीजिए ना, वहाँ पे सुने कि 24 घंटे बारिश रहती है, तो एक ऐसा रेनकोट दीजिए कि वहाँ पे हर जगह पे बारिश हो, लेकिन हमारे रेनकोट के अंदर बारिश ना हो अर्जेंसी में। अरे ठीक है टिंकू जी, आप मेरे उफ उम्मा वस्त्र भंडार में चलिए। समझो, दे दिया। क्या दिखा दूं? चलो भाई, दोनों पार्टी सेटिस्फाई? यस मैडम। मैडम निकलो निकलो। ओके। अबे कोट तो उतार ले।
अबे बंद कर, साइबेरिया बना रखा है आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, ये रेनकोट हम नहीं बेचेंगे अर्जेंसी में। अरे ऐसा मत कहो यार, 1 लाख ले लो लेकिन रेनकोट दे दो। 2 लाख भी दे दो तो भी हम ये रेनकोट नहीं बेचेंगे अर्जेंसी में। चल ठीक है, 3 लाख देंगे हम बस। 5 लाख दे दो फिर भी हम ये रेनकोट नहीं बेचेंगे अर्जेंसी में, कहा ना। नहीं मत करो परेशान। अच्छा 10 लाख पे जाओ मान। ओके बाय। एक मिनट। जो रेनकोट मैंने इसको बेचा है वो आप लोग 10 लाख में क्यों खरीद रहे हैं? अबे खरीदेंगे तो तब ना जब ये बेचेगा हमें। और तू पूछ, क्यों मारा तैने रैप्टा? क्यों मारा? अबे जो रेनकोट तैने बेचा है ना इसको, यो कोई मामूली रेनकोट ना है, यो चमत्कारी रेनकोट से ना, यो किसी केमिकल रसायन से बना हुआ है यो, जिस पे पानी लगता है तो एक्टिवेट हो जावे। अबे यो गया चीरापुंजी ना, वहां बारिश गिरी और जिस किसी आदमी ने इसे छुआ उसके सब स्किन प्रॉब्लम, पिंपल इम्पल सब गायब हो गए। अबे अमेरिका ले आके बेचूंगी ना इसने तो करोड़ों आएंगे। अरे लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें केमिकल है? ना हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, कच्ची गोलियां खेली हैं हमने ना। हमारा एक लोकल साइंटिस्ट हो रहा। हाँ जी साइंटिस्ट जी, प्लीज जनाब आइए। हाय, माई सेल्फ साइंटिस्ट कबूतर जा फरफराके। अरे इस रेनकोट के तो हम आपको अमेरिका के साइंटिस्टों से 50 करोड़ रुपए दिलवा सकते हैं फरफराके। सुन लिया? ओके थैंक यू। अब आप जाइए अपने टेस्ट करिए। लेकिन रेनकोट तो यहाँ है। ये बोल। हाँ लेकिन हम इसे बेचेंगे थोड़ी ना। एक मिनट, जो रेनकोट इनके पास है उसे खरीदने और बेचने का हक सिर्फ मेरा है। यार टिंकू, यार तुम मुझे इसे 20 लाख में बेच दो। 25 लाख दोगे अर्जेंसी में? ठीक है यार, 25 लाख। यार ये तो अच्छा हुआ कि मैं चेकबुक अपने साथ लाया हूँ और मैं ये तुम्हारे नाम 25 लाख का चेक काट देता। टिंकू ट्रैवलर, चलो मैं लिख लूंगा। ये लो। तो ये लो। और तुम ये लो। ये क्या है? ये सब एक ड्रामा था तुम्हें फंसाने के लिए और तुमसे पैसे लेके इसे कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम मैं समझ गया हूं कि आपने ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। मैं सबक भी सीख गया हूं और मेरे 25 लाख भी चले गए। कम से कम मुझे जेल तो मत भेजिए। ऐसा है, इस बार वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। आगे से ऐसी कोई काइयापंती की शॉपकीपिंग अगर तैने करी है ना तो बेटा यो रेनकोट थारे गले से बांध के जो है तो मैं डाल दूंगी लॉकअप में। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। इट्स ओके। अरे टिंकू, यार अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना हो और कुछ खरीदना हो तो मेरे पास जरूर आना। इससे सस्ता बाहर नहीं मिलेगा। क्या दिखा दूं? अरे हाँ, मुझे याद आया कि थोड़े दिनों के बाद मुझे अफ्रीका के जंगलों में जाना है, तो कोई मॉस्किटो प्रूफ कोट। हाँ मिल जाएगा। क्या दिखा दूं? आ गई। रोना शुरू कर दे। सर आपने मुझे बुलाया? सर क्या हो गया सर? क्या बताऊं चंद्रमुखी जी, क्या बताऊं? कवारे बंद के अकेलेपन का दर्द क्या होता है आपको? क्या बताऊं? क्या बताऊं? मैं वॉशरूम जा कर था, आप यही रहिएगा, जाइएगा मत। मम्मी जी, सर जी आपको छेड़ते हैं ना, मेरा खून उबल जाता है। यार गुलगुले,
मम्मी जी को सर से बचाने के लिए तेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है? हमेशा कुंवारेपन का रोना रोते रहते हैं। आ रहा है मेरे दिमाग में मैडम का एक बहुत ही कटर कटोरा चटर चटोरा आइडिया आ रहा है। अब होगा सर के कुंवारेपन का टिंचू टिंचू टाई टाई। आइए आइए। माफ करना बहन जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? क्या हो गया ना? क्यों गला फाड़ रखा ठाणे में? की हो गया भैन? अंकल जी, जिस लड़की के सैया उसे बहन जी कहे वो और कर भी क्या सकती है। वैसे मेरा नाम है छमिया खरबंदा, जिस पे मरता है हर बंदा। लेकिन मैं जिस पर मर मिटी थी, उसने भरी जवानी में तो मेरे साथ छैया छैया की। लेकिन उसके बाद मुझे छोड़कर, मुझ जैसी कमसिन कली को छोड़कर, मुंह मोड़कर, दिल तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो भी भरी जवानी में। तुम्हारी शिकायत पे पुलिस नहीं रहेगी मौन। बोलो सिस्टर, वो कमीना है कौन? ओके बाय। हाँ भैन, तू मुझे बता, कौन बा उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा? ऐसा है मिसेस खरबंदा, भाई टेंशन लेने की कोई बात ना है। आप लेडीज हो और अगर आप पे शोषण हुआ है ना, तो ये बात थाने में आ गई हो। दिस इज डेमोक्रेसी और आप पे जो है ना इंसाफ होगा। एक बार मैंने जो है उसका नाम आप बता दो, मैं उसकी चमड़ी ने छील के ना उसने बेक करके टोस्टर में डाल के चिप्स तल दूंगी उसके मैं। उसका नाम है इंस्पेक्टर राज आर्यन। आप यही मेरे पति हैं। एक्सक्यूज मी सर। नहीं, ये झूठ है, ये सफेद झूठ है। ओ आपा, अभी अभी तुम मुझसे टकराई हो, हाँ, और अभी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल मैं कुंवारा हूँ। मैं सच्ची कह रहा हूँ चंद्रमुखी जी, ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हाँ, न ले दे के जो है ना आप ही हो रहे हो ओबामा, न कि सब आप पे ही साजिश करने में लग रहे हैं और तो लोगों ने कोई काम ना है। यू आर डाउटिंग मी? अरे इनको बोलो ना सबूत देने के लिए। ओ आपा, सबूत दो। तो ठीक है, मैं छमिया खरबंदा, जिस पे मरता है हर बंदा, वो कल यहां पर सारे सबूत लेकर आएगी। भरी जवानी। नाक कटवा दी आपने हमारी। ओ दद्दू चल। ये नहीं, ऐसा मेरा नहीं। क्या मैं मम्मी जी सर जी आ रहे हैं। काम पे लग। I'm the king. Bing 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 bing. मैडम ये क्या कर रही है? अबे चल जल्दी खिंचा फोटो पोज बना। अबे भाई हो रहा है इसका रोमांटिक पोज बना कोई। रोमांटिक हाँ। चुम्मी लेने हाँ चुम्मी ले चुम्मी। खींच खींच।
हो गया क्या? तो भाई मिस्टर हस्बैंड यानी सर, इनके कहना है आपका? अरे ये तस्वीरें मेरी नहीं है, ये फ्रॉड है। मैं तो कभी वादियों में गया ही नहीं। सर आर्गुमेंट यो ना है कि आप कभी वादियों में गए थे कि ना, आर्गुमेंट यो हो रहा है कि यो छोरी मिसिस छमिया आपकी मिसिज हो रही है कि ना हो रही। हाय दया। और यो जो फोटो है ना आपके हाथ में ना, यो चीख चीख के कह रही कि यो ही आपकी बीबी से है। मुझे अपना लो ना मेरे सैया, साथ में चलाएंगे प्यार की नैया। भरी जवानी में आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज जाओ, मुझे इससे बचाओ। सैया सैया। इस साजिश का मैं पर्दाफाश करूंगा, लेकिन वो फोटो तो मैं वही छोड़ाया जिसे मैं जांच के लिए भेजूंगा और उससे ये साबित करूंगा कि वो फोटो नकली है। भैया ऐसा है गुलगुले, आई एम सो वेरी इम्प्रेस्ड जो है ना विथ योर एक्टिंग, कि मैं चाह रही हूँ तू आज के बाद इसी गेटअप में रहे एज लेडीज। मम्मी सर जी यहाँ से भाग जाएंगे ना, हम एक बहुत तगड़ी पार्टी देंगे। रसगुल्ले खाए हुए बहुत दिन हो गए जी। सही पार्टी तो हो गई पार्टी। There's the party tonight. अरे it will happen very soon. तो ये बात है, अभी मजा चखा था। Excuse me. मुझे माफ कर दो छमिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छमिया। जमाने से छुप के मैंने तुमसे शादी की थी छमिया, लेकिन कल इसी चौकी में सबके सामने मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा छमिया, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ओके सर, टुमारो सर। ओके सर। इसे रेडी करो। कौन से रोज मैडम अब मेरा क्या होगा? भाई तू टेंशन ना ले, हमारे जिंदा रहते थारी शादी ना होगी। अरे मैडम मुझे तो डर लग रहा है कि आपके रहते ही मेरी शादी भी हो जाएगी और उसके बाद मेरी सुहागरात। भाई बाल को ऐसा है, मन ने यो दिख है कि इंस्पेक्टर ने जो है ना नाम पे शक हो गया है। बेटा ये जो है ना इस ड्रामे का दी एंड करना होगा। कल ना शादी के टाइम पे शादी होगी। लिसन टू मी भाई, तू रेडी होके दुल्हन बन के जो है मंडप पे बैठ जियो, और ठीक फेरों से पहले हम जो है ना अपना एक आदमी वहाँ बुलवा लेंगे जो कि कहेगा अरे यो तो जो है हमारी बीबी हो रही है। हम कहेंगे हाँ तू भी कहियो हाँ, और फिर जो है हम तेने उसके संग भेज देंगे। ओके, तू भी बच जाएगा और ड्रामा भी ओवर। ये सही रहेगा मैडम। मम्मी जी मेरा एक दोस्त है जी, वो एक्टर है, उसको हम इस काम के लिए लगा देते हैं और इसकी ना कुछ फोटो खिंचा देते हैं उसके साथ सबूत के लिए। सही है, लेके आओ भाई। अरे जाओ भाई चलो। चल। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा नाम शेखर शुक्ला है टनटना के। मैं एक शरीफ इंसान हूँ टनटना के। अब हुआ ये सर कि एक फोटोग्राफर ने मेरी धोखे से किसी लड़की के साथ फोटो खींच लिए। उस फोटो की बैकग्राउंड चेंज करके अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है टनटना के। अच्छा हाँ। एक काम करो, मुझे उस फोटोग्राफर का नाम पता एड्रेस सब कुछ दे दो। आप उसे अरेस्ट करेंगे ना टनटना के? नहीं, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड बदलने के लिए बोलूंगा। लेकिन सर मेरी तस्वीर तो ऑलरेडी खींची जा चुकी है टनटना के। नहीं बच्चे, कुछ तस्वीर खींचनी बाकी है। हाँ? अरे तू नहीं समझेगा यार, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन मतलब आप भी? ठीक है सर, ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा टनटना के। बेटा मैं पुलिस स्टेशन क्यों आया? हैं? मैं आप करेंगे ना? करूंगा। थैंक्स। आइए
कुछ नहीं, कपाल भाती कर, कपाल भाती। चलो हो गया, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। हाथ डाल गले में, हाथ डाल, हाथ डाल। अबे अपने नहीं, उसके गले में। उसका मुंह अपनी तरफ कर, आंखें खोल। आँख तो खुली तो है। अबे ओ, अपनी नहीं, उसकी। सर हाँ हाँ, उसके मुंह को अपनी तरफ कर। हाँ हाँ, रोमांटिक पोज, रोमांटिक। शाबाश। अरे वाह वाह, क्या बात है, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन मेरी दुल्हन कहाँ है? आज सारा जहां देखेगा कैसे मैं तुम्हें अपना बनाता हूं, है ना बेबी? पंडित जी, मंत्र शुरू करो। आप वधूवर मांग के सिंदूर भरे। दीजिए। ठहरो, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। अजी ऐसे कैसे ना हो सके? ना तू हो कौन रहा शादी में बिघिन डालने वाला? न छोरी का बाप हो रहा है, न ताऊ हो रहा है, ना भैया हो रहा, तू कौन? अरे भैया नहीं, सैया टनटना के। क्या? हाँ, ये मेरी बीवी है छमिया खरबंदा, जिस पर मरता हर बंदा टनटना के। भैया ऐसे कैसे मर रहा है इस पे बंदा? न के सबूत हो रहा कि वो थारी बीबी से। सबूत, सबूत ये लीजिए सबूत। है? सर, सर मैं क्या कह रही हूँ ना, हर जो आदमी आप है उसके संग इस छोरी का जो है फोटोस है। सर आई थिंक यो छोरी लूज करैक्टर्स है। सर एक काम करिए, ऐसी छोरी से शादी करके कुछ ना होगा, नो गुड। सर इसने जो है इसी आदमी के संग जान दीजिए। ओ चलिए मैडम, निकलिए आप, चलिए। चलो भाई, यो ही है आपके पति, चलो निकलो। मम्मी जी, मम्मी जी। अबे क्या चाह रहा है? मम्मी की गोद में बैठे आके। मम्मी जी, वो आदमी नहीं है जिसको मैंने बुलाया था, ये कोई और ही है। अबे तो यो कौन सा है और वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ गए। पता नहीं तेरी। ये शादी नहीं हो सकती। यूएस क्यों? क्योंकि ये छमिया खरबंदा जिस पे मरता है हर कोई बंदा, ये मेरी बीवी है ईमानदारी से। ये भी? ये क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? ये देखिए फोटोज। सबूत 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 सबूत। सी सर, ना आई वाज टेलिंग यू, डेफिनेट लूज करैक्टर गर्ल सर। इन फोटोज के हिसाब से तो तुम हम तीनों की बीवी हो गई। मतलब 5 चाली सुना था, अभी ये 3 चाली। डरिए मत, मेरे पास इसका भी रास्ता है, शेयरिंग बिजनेस। बेबी, हफ्ते के 2 दिन तुम मेरे साथ रहोगी, हफ्ते के 2 दिन इसके साथ और 2 दिन इसके साथ, बाकी बचा 1 दिन। That's holiday for you, छमिया बेबी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ। पंडित जी, मंत्र शुरू करो। आ जाओ, आ जाओ, साथ में करते। आ जाओ, चलो। अरे बात करो, बात करो। अरे मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, मैं गुलगुले हूँ, गुलगुले। अबे गुलगुले तुम? हाँ? सर मैंने जो कुछ भी किया वो मैडम के कहने पर किया। मैडम बताइए ना। सर, चंद्रमुखी जी, आपने क्यों? लेट मी बट इन। सर इस काम को करने के जो है ना, आई हैव माई रीजंस। ना 2 रीजन है सर हमारे पास। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एवरीबॉडी लिसन ना, मैं जो है ना ऐसे गिरोह ने धर लेना चाह रही थी जो कि ट्रिक फोटोग्राफी करके ना लोगों ने ब्लैकमेल करे।
और ये केस सॉल्व हो गया, सब निकलो। ओ पंडित जी लेके जा इसमें, और तू गेट चलो 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 भाई चलो, आओ, पंडित जी निकलो निकलो, ओ निकलो लो, चलो गेटअप चेंज कर तू। आ जाओ आ जाओ। ए वही एक्सक्यूज मी, हेलो चंद्रमुखी जी। सेकंड रीजन? सर सेकंड रीजन यो है कि मैं जो है ना जानना चाह रही थी कि आप जो सारा टाइम कहते रहे मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ ना, उसमें कोई सत्य बात भी है या भी जो है? क्यों? सर शादी से पहले यो सारी बातें कंफर्म हो जाए तो ही सही रहे ना सर। शादी? यस शादी सर। सच? ऑफ कोर्स सर। ओह माय गॉड चंद्रमुखी जी, मुझे यकीन था कि आज यहाँ बजेगी ये शहनाई। सर मारी मासी लीना ना, उसकी छोरी घने दिनों से जवान हो रखी है, ये बाप की और उसकी होगी शादी और हम खाएंगे मिठाई। चल मैडम ये खन्ना के बच्चे का बहुत हो गया मैडम, बहुत हो गया, समझा लीजिए इसे। क्या कर दिया छोरे ने? छोरा? मैडम ये छोरा नहीं है, ये छिछोरा है। देखिए लव लेटर लिखा है इसने। लव लेटर? क्यों रे खन्ना के लौंडे, तने शर्म ना आती इतने बड़े आदमी को लव लेटर लिख रहा तू? ये लव लेटर इसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। ओए तेनू शर्म नहीं आती? इतना छोटा होके इतनी बड़ी मम्मी को लव लेटर लिखता है? आज छोटा हो तो क्या हुआ, कल बड़ा हो जाऊंगा और देख लेना तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। अबे तेरी एक Man, what is wrong with this young generation? They're totally mad kids. I can't understand. I'm completely disgusted. Absolutely disgusted with this generation. Bloody hell. तू ये अंग्रेजी बोल के क्या साबित करना चाह रहा है? मन ने कम्प्लेक्स दे रहा है तू? You think I'm crazy? You think I'm mad? And what are you trying to say about this young generation, yeah? You think you're very smart. What generation are you? Don't you dare speak a word against these kids, okay? Now just shut up and do your work. Yes, sorry, madam, sorry. And speak in your matrabhasha. Do you understand what that is? जी madam, sorry. खड़ा रह सीधा, बात मिला रहा है यूं घड़ी घड़ी। अरे संभाल के, कसम मेहरारू की, बहुत मजा आ रहा है। चलो आ गए। उतरो। मैडम माफ कीजिए। क्यों करे तेने माफ? ना करेंगे तेने माफ, फिर क्या करेगा तू? अरे आप माफ नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? मैडम हम हैं गप्पू दूध वाले और ये हैं चप्पू भैंस वाले, और मैडम हमें इनके खिलाफ FIR लिखवानी है बस। क्यों भाई, इसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी या फिर साली? मतलब क्या हुआ? अरे बात ऐसी है कि हमारा धंधा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा कि ऐसी भैंस खरीद लें जो बहुत सारा दूध दे सके। तो हमने सोचा कहाँ से खरीदें, फिर हमको इनकी याद आई कि चलो इन्हीं के यहाँ से खरीद लेते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि भैया कोई ऐसी भैंस है जो बहुत सारा दूध दे, तो ऐसी कोई भैंस बताओ। इसने बताई या नहीं बताई? अरे बताई। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सफेद कलर की भैंस है जो सुबह 50 लीटर और शाम को 50 लीटर दूध देती है। हमने पूछा दाम क्या है, तो इन्होंने कहा 5 लाख रुपया। हमने कहा चलो ठीक है। हम जाके बैंक गए, वहां से कर्जा ले आए और इनको दे दिया 5 लाख रुपया। लेकिन मैडम घर जाके भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया मैडम। और मैडम बैंक का कर्जा अलग हम पे चढ़ रहा है। बैंक वाले हर संडे को आके हमें सूत जाते हैं दूध निकाल के। क्यों भयो चलते फिरते नटवर लाल, क्या कह रहा हो? न थारी भैंस तो जो है ना, इसे दूध देने की जगह दूध की फोटो भी ना दिखा रही। मैडम ये इंसान जो है एक नंबर का बौडम, एक नंबर का झूठा इंसान है मैडम, कसम मेहरारू की। अरे आप पूछ लीजिए इनसे कि जब हम अपनी सफेद भैंस इनको बेचे रहे तब इनको 50 लीटर दूध इनके सामने निकाल के दिखाए रहे कि नहीं, कसम मेहरारू की। क्यों भाई, उसने दिखाया था नहीं दिखाया था? अरे दिखाया था, लेकिन हमारे घर जाकर उस भैंस को क्या हुआ कि उसने दूध ही नहीं दिया दूध निकाल के। अरे अब हम कहा जाने कि घर जाके तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो दूध ही नहीं दे रही, कसम मेहरारू की। मैडम मुझे क्या लगता है कि मैडम जैसे कोई इंसान अगर बल्ब खरीदने दुकान में जाता है तो दुकान वाला हमेशा बल्ब जला के उसे दिखाता है
अब वो बल्ब खरीद के जब अपने घर पहुंचता है तब वहां पर बल्ब अगर ना जले तो उसमें दुकान वाले की तो कोई गलती नहीं ना मैडम। मैडम मुझे नहीं लगता इस आदमी की कोई गलती है। कसम मेहरारू की। ऐसा है, नया डेयरी तो खोल रखी है ना हमने, ना इतने फाइल जो है ना भर रखे हैं, बाकी केसेज भी हैं। ऐसा है, कल आना। कल अगर टेम हुआ और मूड हुआ फिर तो तुम्हारे केस पे जो है ना विचार विमर्श करेंगे हम। ओके, अब निकलो। ठीक है मैडम, चलो चलो छमिया। और ये नाच क्यों रही है इतना? ना मैडम ऐसी है, ये नाचे। आओ चलो। आज तुमको हम बैंड स्टैंड घुमा के रुको 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 साइकिल घुमाएगा। भैया ठीक से चलाओ ना। तुम रुको। अरे बात कर रहे हो ज्यादा। अरे अरे चलो। अरे बैंड स्टैंड जाएंगे हम, कसम मेहरारू की। अरे गुब्बारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस सर आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था सर। सर वो क्या है कि मेरे पिताजी जो थे ना वो 10 साल तक वैद रह चुके थे सर, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर सफेद भैंस का दूध पिया जाए ना तो इंसान की हाइट 1 फुट बढ़ जाती है। सर अगर आपकी हाइट 1 फुट बढ़ जाएगी तो मैडम भी आपकी ओर बढ़ जाएंगी ना सर। पर मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? अरे सर मुझे ही ले लीजिए, 3 फुट का था मैं सर, 3 फुट का, और आज देखिए सर हाउ टॉल आई हैव बिकम। यार रियली। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सफेद भैंस मिलेगी क्या? अरे मिलेगी, मिल गई सर, मिल गई सर। चौकी में अभी एक केस आया है सर, जिसमें एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को एक सफेद भैंस बेची है जो अभी दूध नहीं दे रही है, लेकिन अच्छा। निकलवाओ निकलवाओ, जल्दी निकलवाओ, ग्लास भर भर के ले आओ, क्योंकि मुझे अब लंबा होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सर। एक 1000 रुपए की जरूरत थी सर। या श्योर। अरे 1000 क्यों यार, 1000 क्यों? 1000 ले ले, रख ले, और चाहिए तो मांग लेना मुझे। लेकिन ये क्या है सर? दूध। जल्दी लाओ। निकल के रहेगा सर, निकलेगा जल्दी जल्दी। ऑफ कोर्स अभी। ये ऐसे हाँ? अरे चंद्रमुखी जी मालूम हिंदी बोलता है, दुख रहा है पैर। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़ वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह। मैडम अरे मैडम, हमारे केस के बारे में कुछ सोचा या यूं ही चाय उड़ाते रहे हैं आप लोग? भैया ऐसा है, थारे केस में जो है ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम दिख है वो ये हो रही है कि थारी भैंस दूध क्यों ना दे रही भाई। हाँ भाई एक बात बताओ, जब तुम भैंस खरीदने गए थे तो चप्पू ने तुम्हारे सामने भैंस का दूध निकाला था, तब क्या हुआ था? अरे तब हुआ ये कि चप्पू जो है वो भैंस का दूध निकाल रहा था और उसकी मेहरारू भैंस के आगे ठुमक ठुमक के नाच रही थी। और हम उसकी मेहरारू को देख रहे थे दूध निकाल के। मैडम केस आईने की तरह साफ है मैडम, ये भैंस तब भी दूध देती है जब इसके सामने कोई डांस कर रहा हो। इसी बात पे मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दूध दुधैया ताता थैया आइडिया आ रहा है। मैडम इस बार ये गप्पू अपनी भैंस के आगे डांस करेगा, फिर तो भैंस दूध देगी ही देगी। अरे लेकिन हम तो नाचना जानते ही नहीं है दूध निकाल के। अरे तो इसमें कौन सा रॉकेट विज्ञान हो रहा है? देख ऐसा है ना, सिंपल सी बात है, यो समझ ले कि तू जो है भैंस है। अरे हम भैंस हैं, समझ लो यार, जस्ट एग्जाम्पल। अरे लेकिन नहीं भैया, हम भैंस नहीं हैं। हाँ तो भाई यो भैंस है और यहाँ पर हम करेंगे एक डेमो। तो भाई यो भैंस है और गुलगुले तू इसके सामने नाचेगा। तो तू यो देख ले कि ये कैसे नाच रहा है, किस प्रकार के स्टेप्स कर रहा है। बस जो करते हो जो है ना, कार्बन कॉपी अपनी भैंस के सामने मार दियो, उसके सामने तू नाच दियो, वो ऑटोमेटिक दूध दे देगी। ओके आजा बेटा।
ऑल क्लियर। ठीक है मैडम, हम अपनी भैंस के आगे तब तक नाचेंगे जब तक वो दूध नहीं दे देती दूध निकाल। ओके चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। तरबूज हो रहा है कि एक जगह जो जम गया तो जम गया ना। मैं आई हूं, सलूट कौन मारेगा? दोनों लाडले हो रहे हो हमारे हैं कि हवलदार हो रहे हो ठाणे के? राउंड मार के आ रही हूं मैं, धंधे पे लगो। अरे यार वो सब ठीक है यार। दूध निकला? अरे सर कल तक निकल जाएगा सर, आप चिंता मत कीजिए उसका, मैं हूं ना सर। ठीक है सर। वैसे एक 500 रुपए की जरूरत थी सर। 500 रुपए? 500। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर। तुझे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा मैं? एक मिनट। दूध निकल के रहेगा सर। रख ले, मेरा भाई है तू। चलेगा। मैडम यो क्या हाल बना रखा तेने हैं? अरे यार हमने तो तुम्हें नाचने के लिए कहा था, तुम पिट के आ गए, ऐसा क्या हो गया? अरे अब क्या बताए दूध निकाल के। अरे मैडम हम उस सफेद भैंस के सामने पूरी रात ऐसे नाचे कि क्या बताएं। और मैडम लेकिन उस भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया। हाँ मैडम, बस क्या था कि उस भैंस के बराबर में खूंटे से एक भैंसा बंधा हुआ था। अब मैडम उसको लगा कि हम उस भैंस को छेड़ रहे हैं। एक लव ट्रायंगल सा बन गया था मैडम। अब भैंसों को इतना गुस्सा आया, ऐसा वो तीखा और तेज तर्रार दौड़ा कि उसने अपना खूंटा उखाड़ दिया मैडम, और हमारे पीछे एकदम लपलपाए के दौड़ के हमको एकदम पचाड़ के मारा मैडम। कि दूध तो नहीं निकला भैंस का, हाँ हमारा खून जरूर निकले आया। चल सही है, ऐसा है तो एक काम कर, तू अपनी मरहम पट्टी करवा, डोंट वरी, हम करते हैं कुछ। ठीक है मैडम। हाँ मैडम, आपका शक एकदम सही निकला। वो चप्पू भैंस वाला एक नंबर का चोर है मैडम। वो गप्पू जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें एक ऐसी भैंस बेच देता है जो बिल्कुल भी दूध नहीं देती। और जब वो दूध निकाल के दिखा रहा होता है मैडम, तब वो अपनी बीवी से कहता है कि डांस करो। जब तक वो गप्पू जैसा भोला भाला आदमी डांस देखता है, तब तक वो एक अलग ट्यूब से दूध निकालता है और सामने वाले को कहता है कि ये दूध उस भैंस ने दिया है। अगर ऐसी बात हो रही है ना तो ये देखो हमारा कमाल। देखिए मैडम, हम क्या कह रहे हैं, वो जो गप्पू है ना, उस सफेद भैंस को जरूर उल्टा सीधा कुछ खिला दिया होगा, तभी वो भैंस जो है दूध देना बंद हो गई, कसम मेहरारू की। भैया ऐसा है, उसकी तो बात ही हो रही है कि भैंस को हमने सोनोग्राफी के लिए भेज रखा, उससे ज्यादा और क्या करेंगे। भैंस की सोनोग्राफी? हाँ रिपोर्ट लेके गोपी आता ही होगा, बस तुम रुको यार। मम्मी जी, ये रही उस सफेद भैंस की काली सोनोग्राफी और ये रही उसकी रिपोर्ट। भाई यो कैसे सत्य हो सके, देखियो जरा गुलगुले। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है गोपी, जरा देख। हाँ जी मम्मी जी, ये कैसे हो सकता है? अरे अरे अरे, क्या कैसे हो सकता है, हम क्यों तो बताओ, कसम मेहरारू की। भैया ऐसा है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, साफ क्लियर हो गया है कि भैंस दूध क्यों ना दे रही। भैया ऐसा है, भैंस दूध तभी देगी ना जब खाएगी। भैंस खा कतई ना रही, और खा इसलिए ना रही क्योंकि उसके गले में जो है ना एक थैली अटकी से, जिसमें करीब 8-10 बड़े बड़े डायमंड्स है। डायमंड? कसम मेहरारू की। हाँ, और मैडम देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये डायमंड करीब 5 करोड़ के तो होंगे, नहीं? अरे रुका हो, यहाँ करोड़ों की बात चल रही हो, तुम हो कि नाचे जा रही हो। यार तुम तो एक नंबर के डफर हो। तूने 5 करोड़ की भैंस 5 लाख में बेच दी। अब ये हीरे तो गप्पू को मिलेंगे, क्योंकि जिसकी भैंस उसी के हीरे, स्यापा खत्म। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैडम कुछ कीजिए मैडम, कसम मेहरारू की, कुछ कीजिए ना। भैया ऐसा है, इस समस्या का तो एक ही सॉल्यूशन दिखे, और वो ये हो रहा कि थारी भैंस हम तेने ही बेच दें।
न पुलिस ऐसा अनलॉफुल काम क्यों करे, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट हो रहा? अब मैडम वही होगा जो आप कहेंगे, कसम मेहरारू की। हाँ अच्छा ऐसी बात हो रही है तो कल 25 लाख लेके आ जाइए, हम थारी भैंस तैंड बेच देंगे। 25 लाख? ठीक है मैडम, ठीक है, कोनो बात नहीं। 25 लाख रुपए लेके कल हम यहाँ आ जाएंगे कसम मेहरारू की, और यहाँ से जो है 5 करोड़ की भैंस ले जाएंगे कसम मेहरारू की। ओके देन इट इज अ डील। तो डील है तो हाथ मिलावा भैया। अरे कानून अपराधी से हाथ मिला रहा है दूध निकाल के। हम समझ गए हैं कि आप हमारी नहीं इसकी मदद कर रहे हैं दूध निकाल के। ओ तू जो इतना ही घना जस्टिस चौधरी हो रहा है तो भाई ऐसा है बालको, इसको तो सबसे पहले करो अरेस्ट में, हैं इसको डालो लॉकअप में, और तू गोपी जाके इसके तबेले से इसकी कंट्रोवर्शियल भैंस जरा लेके आइयो। ओके चला चल 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 जा दूध तो तहार हम निकाली बात। देख के भैया, देख के ये भैया देख के ये दूध निकाली हमारा। ओ अपनी नचनिया ने लेके जाए यहाँ से। जाते चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी किधर है आप? हाय यस सर। चंद्रमुखी जी आइए जरा लेवल में आके बात कीजिए। हाय I love tall men. हाँ, and I love short women. हाय Oh yeah. मालूम हिंदी बोलता है। हाय ये लो पहुंच गए कसम मेहरारू की। उतरा ध्यान से। मैडम नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, ये लीजिए 25 लाख रुपए पूरे गिन के लाए हैं। अब हमारी सफेद भैंस जो है वो हमके दे दीजिए कसम मेहरारू की। अरे मैडम ये आप गलत कर रही हैं। ओए तू चुप कर। ओए तुझे क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की चवन्नी कम है? मेरा मतलब है अनइंटेलिजेंट है। तुम चुपचाप खड़े रहो यार वहां पर। भैया ऐसा है यो सब तो सही दिखे मन्ने, पर जरा अपनी मेहरारू से तो कह न उसी प्रकार से ठुमके उमके से लगा दे और हमें भी दिखा दे जैसे कि वो तब लगावे जब तू जो है लोगों को अपनी दूधलेस भैंस बेचा करे। अरे आप तो सब ही जानती हैं मैडम। ठीक है ये मेहरारू तनिक ठुमका लगा के दिखाई दे इनके मैडम के। ऐसे नहीं, ऐसे। मैडम कैसा लगा हमारा मेहरारू का ठुमका? और तेने कैसा लगा यो रैप था? ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। आर दे भाई। हाँ भाई गप्पू, यो ले 25 लाख, 5 लाख थारी भैंस के और 20 कंपनसेशन। हाउस दैट? ये 10-20 भैंसे खरीद ले और खूब दूध निकाल। चल बेटा ले ले। अरे अरे लेकिन मैडम लेकिन की थारी ऐसी तैसी भाई, वो रपट थी ना वो गलत थी ना भाई। तू इतना बेवकूफ ना इतना मूर्ख हो रहा है कि तेने यो भी ना पता कि भैंस के गले में जो है ना कैसे फंस जाएगी डायमंड की थैली। यो सब थारे से इसलिए हमने करवाया ताकि तू जो है यो केस आसानी से लाके हमें दे दे, ताकि हम बेचारे का जो है ना कंपनसेशन करवा दें। ये भाई दोनों मियाँ बीवी को लॉकअप में डालो, वहीं पे होगा इनका एंटरटेनमेंट। चलो कसम मेहरारू की। लेकिन मेहरारू की कसम। अरे लेकिन सुनिए तेरी की सब गई भैंस पानी में। माफ कीजिए मैडम, हमने आपको बहुत गलत समझा दूध निकाल के। भैया ऐसा है इब तू जाके आराम से 10-20 भैंसे खरीद ले और खूब दूध निकाल। और सुन ले हो ना, भैंस खरीदते वक्त भैंस पे नजर रखियो, ना कि बेचने वाले की जो है ना बीवी पे। जी मैडम। चल निकल।
चाइनीज फूड मंगा कर रख, आ रही हूँ मैं जरा। अरे सर आप सर एक्चुअली मैं आपके पास ही आ रहा था। मुझे अभी अभी पता चला है सर कि सफेद भैंस का दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती। एक्चुअली सफेद ऊंटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ती है। ऊँटनी नहीं बेटा, अब होगी तेरी कूटनी।